बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी अंडा शामी बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत आसान तरीके से अब आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और अहम बात कि इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बहुत आसान स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं। सबसे पहले हम इस बर्गर के लिए टिक्की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया 200 ग्राम चने की दाल, जिसको तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आप चाहें तो रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 घंटे पहले भिगोया था इसको। अब ये वाला पानी निकाल के तो इसको मैंने एक पतीली में ट्रांसफ़र कर देना है और साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें एक बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 10 से 12 यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें, और साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल रफली कट की हुई ये शामिल कर दूँगी। एक आलू शामिल कर दूँगी, इससे जो टिक्की है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 कप इसमें पानी शामिल कर दिया। अगर आप रात भर की दाल भीगी हुई है तो उसमें 1 कप पानी काफ़ी है, लेकिन ये 3 घंटे सिर्फ मैंने भिगो के रखा था, इसलिए मैंने 2 कप शामिल किए। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ढक्कन से ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या फिर उतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तो इसको हम पकने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चेक भी किया था इसको। अच्छे से हमारी दाल जो है गल चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें नमी मौजूद है। तो ये जितने भी इसमें खड़े मसाले हैं ना, ये मैंने इसमें से निकाल लेने। अब इनका काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे खड़े मसाले निकालने के बाद मैं इसको दाल घोटना जो होता है ना लकड़ी का, उसकी मदद से मैंने अच्छे से इसको पीस लेना है। दाल को आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के पीस लेंगे। गरम गरम जब आप पीसते हैं ना दाल को तो अच्छे से पीस जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पीस के इसको रख लिया है। अब इसमें मज़ीद हमने कुछ चीज़ें शामिल करनी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल जो है ना वो हमारी पीस चुकी है। तो 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर दी हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे बर्गर के लिए जो टिक्की बनानी है ना, वो मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनानी है। और ये जो टिक्की है ना, इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं जब आपका दिल करे खाने का कुछ हल्की फुल्की भूख में, या फिर आजकल आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी ये बना के तो स्टोर कर सकते हैं। जब आपको सुबह के टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो आप ये सिंपल टिक्की निकाली और बर्गर में सारी चीज़ें लगा के तो आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टिक्कियाँ माशाल्लाह से बन चुकी हैं। तो इनमें से कुछ को हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ से हम अपने मज़ेदार से बर्गर बनाते हैं। इनको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ग्रीन बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जो कि इस बर्गर को बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देगी। तो एक मुट्ठी मैंने धनिया और पुदीना ले लिया, 3 बड़े जवे लहसुन के, 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च, आधा चाय के चम्मच मैंने ले लिया यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है, और दही में मैंने इसमें शामिल कर देना है इसको। इस तरीके से मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बन गई और इससे बहुत मज़े का बर्गर में टेस्ट आएगा। और नमक यहाँ पे हस्ब ज़रूरत में शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रख देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, इनको मैंने तोड़ लेना है एक बाउल में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तकरीबन मैंने 1/4 चाय के चम्मच नमक शामिल करके अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तमाम तैयार हो चुकी हैं। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पे मैंने तवे को चढ़ा दिया पहले से गर्म होने के लिए, और ये जो टिक्कियाँ बनाई है ना, ये मैं अंडे में से डिप करके तो तवे के ऊपर पहले से ऑयल मैंने गरम कर दिया, तो इसमें डाल दूँगी और 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है, दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इनको एक एक करके मैं निकालती जाऊँगी। और कबाब जो है हमारे मज़ेदार से कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आया है। तो इसके बाद फिर तवे के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है, और ये जो अंडे 2 फेंट के रखे थे ना, ये मैंने इसके ऊपर फैला देना है। ऑमलेट बना लेंगे इसका। तो एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगी, थोड़ा सा मैं इसको फैला लूँगी, बड़ा कर लूँगी, और उसके बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। दूसरी साइड से भी अच्छे से हम इसको पका लेंगे, और उसके बाद दरमियान में से कट लगा के इसके 2 पोर्शन बना लेंगे, यानी कि 2 अंडों से 2 हमारे बर्गर के लिए ये 2 पोर्शन बन जाएंगे। तो इनको निकाल लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मज़ीद मैं शामिल करूँगी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा तड़का लगाना है। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, बड़ा मज़ेदार सा इसका खुशबू और टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर ये बर्गर जो है ना ये मैंने फैला देने हैं और अच्छे से हमने इसको प्यारा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है और तवे के ऊपर नीचे मैंने चूल्हे की आग को बिल्कुल कम कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी थी ये मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। इसका बहुत अच्छा इसका बर्गर में टेस्ट आता है। तो अच्छे से इस चटनी को फैला देंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने टिक्की बनाई थी ना, तो ये मैंने दरमियान में से कट करके 2 पीस कर लिए थे और इसी वजह से मैंने बड़े वाले बर्गर लिए तो इसलिए मैंने बड़े बड़े साइज़ की टिक्कियाँ बनाई थी। तो 2 टिक्की, एक टिक्की जो है ना वो एक बर्गर के लिए इनफ होगी। और ये जो हमने ऑमलेट पोर्शन बना के 2 रखे थे ना, ये हमने इसके ऊपर फैला देना है। और उसके बाद ये लच्छेदार प्याज मैंने काट के तो सिंपल मैंने पानी में रखी हुई थी, तो ये मैंने इसके ऊपर फैला देनी है। यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, खीरा भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और उसके बाद केचप इसके ऊपर डाल देंगे और मेयोनीज़ का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट इसमें आएगा। तो ये मेयोनीज़ जो है ना ये मैंने इसके ऊपर फैला देनी है और इस तरीके से ना भरी हुई फिलिंग के साथ मज़ेदार सा हमारा ये अंडा शामी बर्गर जो है ना ये रेडी हो चुका है। और आपने देखा है कि बहुत ही कम इसमें सामान इस्तेमाल हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो लो बजट हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़े। तो इस तरीके से मैंने प्यारी सी एक सर्विंग ट्रे में इसको निकाल लिया है। अब इसको कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार इसका टेस्ट आया है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने काट लिया है और बहुत ही मज़ेदार सा माउथ वाटरिंग है। ये आप शाम के स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन ये रेसिपी है। आप इस तरीके से कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरीके से बच्चों को सुबह के टाइम बना के तो उनको लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।